Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. Question number 1. Under the ionizing radiation regulation, the annual dose limit for an adult worker is, यानी कि एक साल में लगने वाली डोज जो है उसकी लिमिट कितनी है फॉर एन अडल्ट वर्कर. तो ऑप्शन ए है हमारा 5 मिलीसीवॉट, ऑप्शन बी 50 मिलीसीवॉट, ऑप्शन सी 2 मिलीसीवॉट एंड ऑप्शन डी 20 मिलीसीवॉट. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो 5 कंसेक्यूटिव ईयर होते हैं उनकी जो ऑन एन एवरेज होती है वो 20 मिलीसीवॉट होती है और पर ईयर की 30 मिलीसीवॉट होती है. बट अगर ऑप्शन में 30 मिलीसीवॉट नहीं दिया हुआ तो हमें आंसर टिक करना है 20 मिलीसीवॉट. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 2. एब्जॉर्ब डोज इज मेजर्ड इन, यानी कि एब्जॉर्ब डोज को किस में मेज़र किया जाता है. ऑप्शन ए है हमारा सीवर्ट्स, ऑप्शन बी है मैन सीवर्ट्स, ऑप्शन सी है कूलम्स एंड ऑप्शन डी है ग्रेज. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेज. ग्रे में बेसिकली एब्जॉर्ब डोज को मेज़र किया जाता है जो कि इसकी एसआई यूनिट होती है और जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो हमारी रेड होती है और जो सीवर्ट है बेसिकली वो डोज इक्विवेलेंट की यूनिट होती है. क्वेश्चन नंबर 3. 1 रेड इज इक्वल टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी कि 1 रेड कितनी एब्जॉर्प्शन के इक्वल होता है. ऑप्शन ए है हमारा 1 जूल पर केजी, ऑप्शन बी है हमारा 0.01 ग्रे, ऑप्शन सी है हमारा 100 जूल पर केजी एंड ऑप्शन डी है हमारा 0.1 ग्रे. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.01 ग्रे. 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे. क्वेश्चन नंबर 4. द फैंटम इमेज इज यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीटी स्कैनर, यानी कि जो फैंटम इमेज है वो टेस्ट करते हैं बेसिकली सीटी स्कैनर में वो इमेज क्वालिटी को किस फैक्टर को बेसिकली टेस्ट करते हैं. तो ऑप्शन ए है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी है हमारा नॉइस, ऑप्शन सी है लीनियरिटी एंड ऑप्शन डी है हमारा कंट्रास्ट रेजोल्यूशन. तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉइस. नॉइस को बेसिकली रूल आउट करने के लिए फैंटम इमेज यूज टेस्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लीव्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल पोर्शन ऑफ द बीम दैट इज कॉल्ड. सो ऑप्शन ए है हमारा हील इफेक्ट, ऑप्शन बी है हमारा थर्मोनिक एमिशन एंड ऑप्शन सी है हमारा स्ट्रे रेडिएशन एंड ऑप्शन डी है हमारा ट्यूब रेटिंग. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हील इफेक्ट. हील इफेक्ट में बेसिकली जो यूनिफॉर्म नहीं होती बीम उसी में बेसिकली हील इफेक्ट में होता है. क्वेश्चन नंबर 6. वाई कॉपर इज यूज्ड एज एन एनोड स्टेम, एनोड स्टेम में बेसिकली कॉपर को यूज़ क्यों किया जाता है. ऑप्शन ए है हमारा हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी है हमारा वेरी हार्ड, ऑप्शन सी है पुअर हीट डिसिपिएशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा एनोड मटेरियल होता है वो हमारा टंगस्टन होता है और एनोड स्टेम हमारा कॉपर का होता है. हाई थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली जिस जो मटेरियल है उसमें एबिलिटी होती है हीट पास थ्रू की और जो मटेरियल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए बेसिकली हमारा कॉपर यूज़ किया जाता है एनोड स्टेम में. क्वेश्चन नंबर 7. विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, तो हमारा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन का मेथड नहीं है. ऑप्शन ए है हमारा डोजीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा टाइम, ऑप्शन सी है डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी है शील्डिंग. जैसा कि आपको पता है कि जो अलारा प्रिंसिपल है उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंडर 3 आते हैं हमारे टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग. तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डोजीमीटर. डोजीमीटर बेसिकली डोज मेजर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 8. विच डिवाइस इज यूज टू इम्प्रूव रेडियोग्राफिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन, यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन को, यानी कि रेडिएशन जो हमारी स्कैटर रेडिएशन है उसको रिड्यूस करके. स्कैटर रेडिएशन वो रेडिएशन है जो हमारी सीधी ना जाके रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली
वो पेशेंट से टकरा के भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उनको भी हम स्कैटर रेडिएशन कहेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सरे टेबल, ऑप्शन बी हमारा ग्रिड्स, ऑप्शन सी है हमारा फिल्म कैसेट एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हमें पता है, हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए और इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब ग्रिड की बात करें तो ग्रिड हमारा जो ग्रिड है वो पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में प्लेस की जाती है टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। जो हमारे डिटेक्टर पे रिसीव होती है रेडिएशन, उसमें जो स्कैटर रेडिएशन है उसको रिड्यूस करता है और इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बेसिकली इमेज कंट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। जो हमारी स्कैटर रेडिएशन है वो इमेज को नॉइसी बनाती है और यू कैन से फोगी बनाती है, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी ब्लर होती है, एक तरह से ख़राब होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सरे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि एक्सरे ट्यूब किसकी बनी होती है बेसिकली। ऑप्शन ए है हमारा बोरो ग्लास, ऑप्शन बी है हमारा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है हमारा पायरेक्स ग्लास एंड ऑप्शन डी है हमारा बेरिलियम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पायरेक्स ग्लास की एक्सरे ट्यूब बनी होती है। जो हमारी एक्सरे ट्यूब है वो थिन पायरेक्स ग्लास की बनी होती है और मेटेलिक इनक्लोजर होता है, जिसकी वजह से इसकी हाई हीट लोड कैपेसिटी होती है और एक्सरे एब्जॉर्प्शन की मिनिमाइज करता है बेसिकली। और इसमें गैस इवैक्यूएटेड होती है, यानी कि बेसिकली वैक्यूम होता है इसके अंदर। सो इलेक्ट्रॉन वॉन्ट कोलाइड विद एयर, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एयर के साथ कोलाइड ना हो जाए, मॉलिक्यूल ना बना दे इन द ट्यूब। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉगिंग ऑफ द फिल्म इज़ कॉज्ड बाय, यानी कि फॉगिंग जो हमारी फिल्म में होती है वो किससे होती है। ऑप्शन ए हमारा पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी हमारा पेयर एनिहिलेशन, ऑप्शन सी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड ऑप्शन डी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन सी, यानी कि कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से हमारा जो फिल्म में फॉगिंग होती है। So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching.